फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1-20 से 31 तक। 7 भाई अपने माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बढ़ाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतियोख को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतियोख ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूँगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूँगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंतियोख ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए, जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त
संहिता के नियमों का पालन करता हूँ। और तुम राजा अंतियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं तेरे बताए हुए पथ पर चलता रहा, मैं भटका नहीं हूँ। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28 तक। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे वैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। तब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया
उसे आप निकाल लेते हैं, और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूं, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो, और जिसके पास 10 अशर्फियाँ है उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ से हैं। अध्याय 7 पद संख्या 1, फिर पद संख्या 20 से 31 तक। इसमें हमने सुना कि एक ही दिन में 7 भाई और उनकी माता गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाए, जो संहिता में मना किया गया है। उनकी माता विशेष रूप से प्रशंसनीय एवं स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। याद रखे, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुखदायी दृश्य है उसकी माँ उसके बेटे, उसके पुत्र या पुत्री उसी के सामने मर जाए या मार डाला जाए। लेकिन इस माँ के अंदर दुख था, और उससे ज़्यादा विश्वास, भरोसा, ईश्वर पर विश्वास था। इसलिए उस महिला ने, उस माता ने अपने बच्चों को इसी तरह समझाया, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। उस माता को मालूम था कि उसने उन बच्चों की रचना नहीं की है, सृष्टि नहीं की है। सृष्टिकर्ता ईश्वर है, और उस सृष्टिकर्ता के लिए मरने वाले सब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, उनका विनाश नहीं होगा। उसने अपने 7वें बेटे को इसी तरह समझाया, बेटा मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्षों तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो,
जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। पुराने व्यवस्था में कई संदर्भ में इसी तरह हम लोग पाते हैं कि लोगों ने इस जीवन के बाद अनंत जीवन में विश्वास किया। कुछ लोगों ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन बहुतों को विश्वास था कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त नहीं है, हम अनंत जीवन के लिए जीवन बिताने वाले हैं। यह वचन सुनकर उस 7वें पुत्र ने इसी तरह जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ। और तुम राजा अंतियोख, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। इसी तरह 7 भाई प्रभु के नियमों के लिए प्रभु के लिए मर गए। और अंतिम में हम लोग पढ़ते हैं कि वह माँ भी मर गई। तो आज के पवित्र वचनों के द्वारा हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सच्चे ईश्वर में गहरा विश्वास देना है, उनको अच्छा प्रशिक्षण देना है। जिन परिवारों में माता पिता ईश्वर के प्रति ईमानदार है, प्रभु के वचनों के प्रति ईमानदार है, वहाँ के बच्चे अच्छे होते हैं। विशेष रूप से एक परिवार की नींव माँ है। आध्यात्मिक विकास के लिए माँ को बहुत प्रयास करना है। और आज के पाठ में जिस माँ के बारे में हमने सुना वह प्रशंसनीय है, आदरणीय है। उसी तरह सभी माता पिता हों, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। उन 7 पुत्रों से हम यह सीख सकते हैं कि हमें स्वर्ग राज्य के लिए जीना है, इस दुनिया की मोह माया के लिए नहीं, धन संपत्ति के लिए नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए नहीं, हमें अनंत जीवन के लिए जीवन बिताना है। याद रखें, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इस प्रकार समझाया, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। वह केवल ईश्वर ही कर सकता है। हमें ईश्वर से डरना है, ईश्वर पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबों की इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन बिताएंगे तो हम विचलित हो जाएंगे, हमारा जीवन असफल रहेगा। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हम इन 7 पुत्रों के समान और उनकी माँ के समान पवित्र जीवन बिताए, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें। आज के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें बहुत सारी बातें सिखाते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोगों ने यह विश्वास किया कि ईश्वर का राज्य तुरंत आने वाला है। प्रभु यीशु तुरंत ही सब दुश्मनों को भगाकर रोमी शासकों को निकालकर खुद शासक बनेंगे। लेकिन यीशु तत्कालीन घटनाओं को लेकर यह दृष्टांत सुनाने लगे। उनके कहने का मतलब है कि जैसे एक कुलीन व्यक्ति दूर देश चला गया राजपद पाने के लिए, राजा से कैसर से अधिकार लेने के लिए, और उसके बाद बहुत समय के बाद काफ़ी समय लेकर लौट आएगा। इसलिए ईश्वर का राज्य, प्रभु यीशु का राज्य तुरंत प्रकट नहीं होगा। प्रभु यीशु महिमान्वित होकर फिर आएंगे, लेकिन इस दुनिया के अंत में हमारा न्याय करने के लिए समय लगेगा। उसके पहले वह मंदिर, यरूशलेम मंदिर तोड़ दिया जाएगा, उसके लिए भी 40 साल लिया है। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि हेरोद महान ने कैसर से मिलकर राजपद खरीद लिया था और उसका बेटा भी रोम तक गया था अपने साथियों के साथ राजपद, राजा का अधिकार लेने के लिए।
और यहूदी लोग जो हेरोद को नहीं चाहते थे उनके पीछे पीछे गए कैसर से मना करने के लिए कि हेरोद का बेटा हम पर शासन ना करे। उसी तरह एक घटना लेकर यीशु यह दृष्टांत सुनाते हैं। इस कुलीन व्यक्ति ने 10 सेवकों को बुलाया, हर एक को एक एक अशर्फी दे दी। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो पहले ने आकर बताया, मैंने 10 अशर्फियाँ कमाई है, और उसको 10 नगर मिल गए। दूसरे ने कहा, मैंने 5 अशर्फियाँ कमाई है, उसको 5 नगर मिले। लेकिन तीसरा आलसी डरपोक था, उसने उस अशर्फी को अपने अंगूछे में बांध कर रखा। वह डरपोक था, वह उस कुलीन व्यक्ति से नफरत करता था, उसको बेईमान समझता था, इसलिए उसकी वह अशर्फी ले ली और उसका सब कुछ खो गया। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, हम यीशु से विरोध नहीं करना है। हमें जो वरदान मिले हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। व्यापार करने के लिए बहुत जोखिम उठाना है, तकलीफ उठानी है, कष्ट झेलना पड़ेगा। और तीसरा व्यक्ति जो उस अशर्फी को छिपा कर रख रहा था, वह आलसी है, वो दुख सहना नहीं चाहता है, जोखिम उठाना नहीं चाहता है। ईश्वर हमसे कहता है हमें प्रयास करना है। दुखों के बिना हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें व्यापार करना है, दुख उठाना है, आगे बढ़ना है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु ये भी हमको सिखाते हैं, वह कुलीन व्यक्ति यीशु है। उन्हें दूर देश अपने पिता ईश्वर के पास जाना है, दुख उठाना है, मरना है, स्वर्ग में पहुंचकर राजपद लेकर, अधिकार लेकर फिर आना है। सारे संसार का न्याय करने के लिए यीशु आएंगे, सबों का न्याय होगा, और उसके लिए यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके हर एक कदम से हमें यह सीखना है कि यीशु के समान हमको भी अपने दुख उठाकर, क्रूसों को उठाकर पिता ईश्वर के पास जाना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इसलिए आज के भजन में हमने इस प्रकार सुना, तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। स्तोत्रकार चाहता है वह ईश्वर के पास पहुंच जाए, ईश्वर के दर्शन करे। हम भी प्रतिदिन इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब हिम्मत से, विश्वास से आगे बढ़ सके। जिन जिन वरदानों को प्रभु ने हमें दिए हैं उन सबों का विकास हो, बहुतों को हमारे द्वारा भलाई हो, बहुतों की मुक्ति हमारे द्वारा हो। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।